हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन के नॉवेल तीसरी चोट का दूसरा भाग। करीब 1 घंटा होने को आया जब धुंध छटने लगी। ये बहुत लंबा वक्त था। थकान सी महसूस होने लगी थी उन्हें। कम होते होते धुंध महल से बिल्कुल ही हट गई। स्पष्ट था कि काला महल दूसरा आसमान पार करके तीसरे आसमान की तरफ बढ़ने लगा था। इस बार काला महल ने बहुत देर लगा दी आसमान पार करने में। पारसनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, यह बड़ा आसमान होगा। जगमोहन ने कहा, हम शैतान के करीब पहुंचते जा रहे हैं। महाजन बोला, आप उसे जिंदा नहीं छोड़ेला। हम शैतान का मुकाबला नहीं कर सकते। देवराज चौहान की लाश देखो कि मारी तो खोपड़ी फिरो। कहते हुए बाकेलाल राठौर की निगाह कुछ दूरी पर मौजूद कालीन पर पड़ी देवराज चौहान की सिर कटी लाश पर जा टिकी। अब शैतान का क्या डर। राधा की खाने की प्लेटें खाली हो चुकी थी। गुरुवर की शक्तियों से भरी बॉल हमारे पास है। नीलू बहुत बहादुर है, शैतान को खत्म कर देगा। तभी मिट्टी के बुत वाली वह युवती क्या उठी, शैतान का मुकाबला कर पाना आसान नहीं है। तुम लोग बातें ही करते रहोगे। सरजू गुस्से और विवशता से कहा। क्या उठा, कुछ करोगे नहीं? तू कर लेना। राधा सरजू को देखकर हाथ नचाकर क्या उठी, इसे बना दो सेनापति। सेनापति क्या करेगा जब हथियार ही नहीं है? सोहन लाल ने शांत स्वर में कहा। नगीना अभी भी बॉल को दबाए खड़ी थी। मोना चौधरी क्या उठी, सब खामोश हो जाओ और पहले की तरह पीट करके आंखें बंद कर लो। मुंडी फेर लो छोरे। उसके बाद सबने पहले की तरह पीट करके आंखें बंद कर ली। नगीना और मोना चौधरी की नज़रें मिली। बॉल को देखो, कहते हुए नगीना ने बॉल के ऊपर रखा हाथ हटा लिया। मोना चौधरी की निगाह नगीना की हथेली पर पड़ी बॉल पर जा टिकी और ऊंचे स्वर में बोली, कोई भी इस तरफ पलट कर मत देखे, आंखें बंद रखो। मोना चौधरी के देखते ही देखते नगीना उस गोल चीज़ पर लिपटा मखमल का सुर्ख कपड़ा हटाने लगी। मोना चौधरी एक टक नगीना के हाथ की हरकत को देखे जा रही थी। गहरा सन्नाटा छा चुका था वहाँ। कपड़ा पूरा हटते ही मोना चौधरी की आंखें जरा सी चौंधी आई, फिर सामान्य हो गई। नगीना की हथेली मीडियम से साइज़ की बॉल पर पड़ी थी, जो कि ट्यूबलाइट की तरह दूधिया सी मध्यम सी रोशनी फेंक रही थी। परंतु वो रोशनी 1 फीट से ज़्यादा दूर नहीं जा रही थी। मोना चौधरी बॉल को स्पष्ट देख रही थी। आंखों में उलझन और अविश्वास के भाव थे, परंतु चेहरे पर उत्सुकता नाच रही थी। कई पल ऐसे ही बीत गए। क्या देख रही हो मोना चौधरी? नगीना के होठ हिले। ये गुरुवर की शक्तियों से भरी बॉल है। मोना चौधरी के होंठों से निकला। हाँ, लेकिन तुमने तो अभी तक बॉल को देखा नहीं। तुमने देख लिया। नगीना शांत थी। हाँ। नगीना की नज़रें हिली और हथेली पर पड़ी बॉल पर जा टिकी। नगीना बेटी, पेशीराम के शब्दों की सरसराहट नगीना के मस्तिष्क में देंगी। हाँ। नगीना के होंठ हिले। अब मैं तुम्हारे मस्तिष्क को आज़ाद कर रहा हूँ। यहाँ तक बॉल से वास्ता रखती बात सावधानी से करनी थी। सब ठीक रहा। पेशीराम के शब्द नगीना को महसूस हो रहे थे। तुम जा रहे हो बाबा? नहीं, मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारे रूप में मैं साथ हूँ। वक्त वक्त पर तुम्हें मेरी मौजूदगी का एहसास होता रहेगा। अब तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हारा ही है बेटी। इस बॉल का क्या करूँ मैं? अब जो होगा होता चला जाएगा, तुम्हारे सामने ही होगा। इन शब्दों के साथ ही नगीना को अपने मस्तिष्क में झटका सा महसूस हुआ। फिर सब कुछ सामान्य हो गया। नगीना खुद को हल्का सा महसूस करने लगी। तब तक मोना चौधरी करीब आ पहुंची थी। तुम किससे बातें कर रही थी? मोना चौधरी ने पूछा। मैं? नगीना ने मोना चौधरी को देखा। हाँ, तुम अभी बॉल को देखते हुए धीमे से स्वर में बात कर रही थी। तुम्हारे होंठ हिल रहे थे। नगीना और मोना चौधरी की नज़रें मिली। मैं? नगीना अपने पर काबू पाते कह उठी। भगवान का नाम ले रही थी। मोना चौधरी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला कि चुप रह गई। फिर धीमे स्वर में बोली, पूछने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि असल बात कम से कम तुम अभी नहीं बताओगी। नगीना खामोश रही। बॉल मुझे दिखाओ। नगीना ने बॉल वाली हथेली आगे बढ़ाई। मोना चौधरी ने उसकी हथेली से बॉल उठाकर माथा झुकाया, फिर बॉल को देखने लगी। इसके भीतर गुरुवर की शक्तियाँ हैं, मोना चौधरी कह उठी। लेकिन हमें नहीं मालूम उसका इस्तेमाल कैसे करना है। नगीना ने सबको देखते हुए ऊंचे स्वर में कहा, सब आंखें खोल लो। बेशक इस तरफ देख सकते हो। सबकी आंखें खुली। वे पलटने लगे। मोना चौधरी के हाथ में थमी बॉल देखकर सब हक्के बक्के हो रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं आ रहा था कि वास्तव में यही गुरुवर की शक्तियों से भरी बॉल है। ये है गुरुवर की शक्तियों से भरी बॉल? जगमोहन के होठों से निकला। हाँ। जगमोहन ने सिर हिलाया। फिर तो हम शैतान को कच्चा चबा जाएंगे। राधा दांत भींच कर क्या उठी। मारे दांत कछो कमज़ोर हो गयो, हम तो कच्चो ना चबा सको, थोड़ा सा भूनो के खाए हो। देखा नीलू, ये हमेशा मेरी बात के बीच में बोलता है। बाप रुस्ताना धीमे स्वर में बोला।
क्यों टांग अड़ाइला, बेकार में मुँह काला होइला। बाकेलाल राठौर दायां हाथ गाल पर फेरने लगा, जैसे कालापन उतार रहा हो। गुरुवर की शक्तियाँ बॉल के भीतर हैं? सोहनलाल ने गंभीर स्वर में पूछा। पेशीराम ने हमें यही बताया था, मोना चौधरी बोली। लेकिन गुरुवर की शक्तियों का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? पारसनाथ ने कहा। हमें नहीं मालूम कि भामापरी, मोना चौधरी ने कहा। तुम बता सकती हो कि बॉल में मौजूद शक्तियों को हम कैसे? मुझे इस बारे में ज़रा भी ज्ञान नहीं, जगमोहन ने मिट्टी के बुत वाली युवती से पूछा। तुम्हें मालूम है? नहीं, उसने गंभीरता से इनकार में सिर हिलाया। ये तो परेशानी वाली बात होइला कि तभी नगीना के दाएं हाथ को हल्का सा झटका लगा। उसके हाथ में पकड़ा कपड़ा एकाएक सबको हवा में लहराता नजर आया। ये देखकर उनकी आंखें हैरानी से भर आईं। तभी वो मखमली स्वर कपड़ा मोना चौधरी के हाथ में मौजूद बॉल पर गिरा और दूसरे ही पल वो बॉल के साथ लिपटता बॉल को अपने में लपेटे हवा में लहराने लगा। मोना चौधरी हक्की बक्की रह गई, कभी अपनी हथेली को देखती तो कभी में हवा में लहराती बॉल को। ये क्या हुआ? सोहनलाल के होंठों से निकला। नीलू, राधा क्या उठी? तू तो बहादुर है, पकड़ तो बॉल को, घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। महाजन आंखें से कोड़े बॉल को देख रहा था। छोरे, मारी खोपड़ी तो बेकार होती जावे। बाप, अपन का भेजा भी पैंचर होएला। तभी मोना चौधरी के दांत भिजे। अगले ही पल वो बॉल को थामने के लिए बाज की तरह झपटी, परंतु बॉल तीव्रता से दूर हो गई। मोना चौधरी बुरी तरह लड़खड़ाई। कठिनता से उसने खुद को संभाला। बॉल सुर्ख मखमली कपड़े में लिपटी कुछ दूरी पर हवा में स्थिर हो चुकी थी। जगमोहन पास था। अभी बॉल हवा में स्थिर हुई थी कि अच्छा मौका पाकर जगमोहन उसी बॉल पर झपट पड़ा। एक हाथ का अंतर रहा था बॉल तक पहुंचने में कि तभी बॉल दूर पहुंच गई। जगमोहन जोरों से लड़खड़ाया, नीचे गिरा, फिर तुरंत ही उठ खड़ा हुआ। इस बॉल को नहीं पकड़ा जा सकता। पारसनाथ के होंठों से भिचा सा स्वर निकला। यो गुरुवर की शक्तियों से भरी बॉल होवे। नीलू बहुत बहादुर है। क्यों नीलू? राधा ने उसे देखा। जाकर बॉल को पकड़ ले। महाजन ने होठ भींचकर राधा को देखा। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? राधा हड़बड़ाकर बोली। छोरे, वाकेलाल राठौर का हाथ मूंछ पर पहुंच गया। बाप, यो तो अपड़ो आदमी का बिस्तरो गोल करियो, सबों के सामने उसको बहादुरो बताई के लुटिया डुबो के ही दम नेला। बाप, बच्ची होइला। अपनों को देख छोरे, तम तो उसका बच्चों देखो। बाप, अपन तो पक्का सबका बच्चा होइला। हर किसी की उलझन भरी नजरें हवा में मौजूद बॉल पर टिकी। बाबा, नगीना के होठ हिले। होठों में बुदबुदाहट थी। इस बॉल के बारे में पूछना चाहती हो? पेशीराम की फुसफुसाहट उसे अपने दिमाग से टकराती महसूस हुई। हाँ बाबा, यह गुरुवर की असीम शक्तियों से भरी बॉल है। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ओह। तभी महाजन बोला। बेबी, ये सब क्या हो रहा है? मोना चौधरी के दांत भिज गए। ये अगर गुरुवर की शक्तियों से भरी बॉल है तो हमसे दूर क्यों जा रही है? जगमोहन ने अजीब से स्वर में कहा। मैं नहीं जानती कि यह क्या हो रहा है। मोना चौधरी शब्दों को चबाकर कह उठी। नगीना के हाथ से कपड़े का निकलना, कपड़े का बॉल पर झपटना और हमसे दूर हो जाना, हमारे हाथ में ना आना। म्याऊं। उसी पल यह आवाज़ वातावरण में गूंजी। सभी बुरी तरह चौंके। उनकी नज़रें इधर उधर फिरने लगीं। ये तो बिल्ली की आवाज़ है, भामापरी कह उठी। बिल्ली यहाँ कैसे? यहीं कहीं होगी। जगमोहन के होंठ भिज गए, जबकि मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ चुकी थीं। होंठ भिज गए थे। चेहरे पर अविश्वास से भरे हैरानी के भाव साफ तौर पर नजर आ रहे थे। नीलू, नीलू, तुमने बिल्ली की आवाज़ सुनी? म्याऊं। बिल्ली की आवाज़ पुनः गूंजी। आवाज़ ऐसी थी कि हर तरफ से आती महसूस हो रही थी। आवाज़ किस तरफ से आ रही है? पारसनाथ के होंठों से निकला। इधर से। सोहनलाल ने एक दिशा की तरफ देखा। मारे को तो लागो, इधरों से आवाज़ आयो है। मैं देखती हूँ बिल्ली कहाँ छुपी है। कहने के साथ ही राधा बिल्ली की तलाश में लग गई। पारसनाथ और सोहनलाल भी बिल्ली की तलाश में इधर उधर देखने लगे। बाबा, नगीना के होंठ हिले। मैं जानता हूँ तुम बिल्ली की आवाज़ के बारे में पूछना चाहती हो, लेकिन अभी कुछ मत पूछो। नगीना खामोश हो गई। मोना चौधरी की सिकड़ी चमक भरी आंखें हवा में मखमल के सुर्ख कपड़े में लिपटी बॉल पर टिक चुकी थी, जिस्म में अजीब सा तनाव भर चुका था। म्याऊं। पुनः आवाज़ गूंजी। मैं तुम्हें पहचान चुकी हूँ। मोना चौधरी के होंठों से निकला। तुम मेरी ही बिल्ली हो। म्याऊं। आवाज़ पुनः गूंजी। मोना चौधरी के शब्दों पर एकाएक वहाँ सन्नाटा छा गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मोना चौधरी माथे पर बल डाले क्या उठी। गुरुवर की शक्तियों से भरी बॉल के पास कैसे आ गई? तभी सबने देखा। हवा में लहराती बॉल व ऊपर से मखमली सुर्ख कपड़ा जुदा हुआ और हवा में लहराने लगा। बॉल अब स्पष्ट रूप से मध्यम सा दूधिया प्रकाश फैलाती नजर आने लगी। ये क्या हो रहा है? जगमोहन के होठों से अजीब सा स्वर निकला। नीलू, राधा क्या उठी। तेरे को डर तो नहीं लग रहा? मारे से पूछ, मारे को डर लागे हो? बाकेलाल राठौर ने गंभीर स्वर में कहा, नज़र
हवा में लहराती बॉल और कपड़े पर थी। तभी सबके मस्तिष्कों को तीव्र झटका लगा। मखमल का सुर्ख कपड़ा एकाएक स्याह बिल्ली के रूप में बदल गया था। छोटी सी सेहतमंद बिल्ली, उसकी चमकती आंखें जैसे मस्तिष्क को भेद सी रही थी। उसकी मूंछों के बाल होंठों से उधर उधर निकले उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे थे। हैरत की बात तो ये थी कि वो हवा में ही मौजूद रही। इस तरह खड़ी बैठी नजर आ रही थी जैसे वो ज़मीन पर मौजूद हो। अपनी चमक भरी आंखें उसने मोना चौधरी पर टिका रखी थी। इस बिल्ली के बारे में जानने के लिए पढ़ें अनिल मोहन के पूर्व प्रकाशित उपन्यास ताज के दावेदार और कौन लेगा ताज। मोना चौधरी हक्की बक्की निगाहों से काली बिल्ली को देखे जा रही थी। वो दूधिया बॉल बिल्ली के करीब ही हवा में हौले हौले लहरा रही थी। म्याऊं। तभी बिल्ली ने पूरा मुंह खोला, बोली, अपनी जगह से थोड़ी सी हिली और आसपास देखने लगी। बिल्ली की निगाह सब पर जा रही थी। मोना चौधरी की आंखों में हैरानी नाच रही थी। मिन्नो, बिल्ली के होंठों से युवती का मधुर स्वर गूंजा, हमारी फिर मुलाकात हो गई। तुम? मोना चौधरी को जो करंट जैसा महसूस हुआ। तुम कब से बोलने लगी? जब से गुरुवर ने मेरे भीतर बोलने की शक्ति डाली, बिल्ली ने पहले वाले स्वर में कहा। गुरुवर ने? मोना चौधरी के होंठ हिले। ये कैसे हो सकता है? महाजन के होठों से निकला। असंभव। पारसनाथ होंठ पीछे क्या उठा। छोरे, बिल्ली तो तगड़ी लगो हो। आप उन पहचाने ला, ये मोना चौधरी की बिल्ली होइला पहले जन्म में। काली बिल्ली ने महाजन और पारसनाथ को देखा। नीलू सिंह, परसू, काली बिल्ली के होंठ हिलते सबने देखे। गुरुवर की पवित्र शक्तियों का कोई अंत नहीं, वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता। मुझे आवाज़ देना तो उनके लिए मामूली बात है। जगमोहन सोहनलाल की तरफ खिसका। बिल्ली को पहचान रहा सोहनलाल? जगमोहन ने दबे स्वर में कहा। शायद, पक्का याद नहीं आ रहा, लेकिन अब मुझे याद आ रहा है, ये पहले जन्म में मोना चौधरी की बिल्ली थी। ओह, तो अभी ये यहाँ कैसे? सोहनलाल बोला। कपड़े से बिल्ली कैसे बन गई? मैं नहीं जानता, जो हो रहा है तुम्हारे सामने ही है। मोना चौधरी के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे हुए थे। ये सब कैसे हुआ? मोना चौधरी ने कहा, मुझे बताओ। मिन्नो, काली बिल्ली के होंठ हिले। तू तो पहले जन्म में मर गई थी, तब मेरे पास किसी का सहारा नहीं बचा। यूं ही इधर उधर भटकती मैं गुरुवर के आश्रम के बाहर जाकर बैठ गई। 2 दिन बाद ही गुरुवर भीतर से आए और मुझे भीतर ले गए। मैं उनके आश्रम में रहने लगी। जाने कितना वक्त बीत गया, मेरा शरीर वैसे ही रहा, मैं बूढ़ी नहीं हुई। फिर एक बार गुरुवर ने मुझे बोलने की शक्ति दी और मेरे से बात की। कहा, तुम देवा और पहले जन्म के साथियों के साथ वापस पूर्व जन्म में प्रवेश करने आ रही हो, क्योंकि तुमने और देवा ने दालू बाबा के तिलिस्म को तोड़ना है। हाकिम को भी तुम लोग खत्म करोगे, जो कि शैतान के इशारे पर शैतानियत फैला रहा है। नगरी का समय चक्र इसके बाद फिर से आरंभ हो जाएगा, लेकिन धरती से आने वाले तुम सब तिलिस्म नगरी के रास्ते भूल चुके हो। आधा अधूरा ही तुम्हें याद आएगा। ऐसे में मुझे तुम लोगों की सहायता करनी होगी। गुरुवर की आज्ञा को मैं कैसे इनकार करती। मैं तैयार हो गई। तुम लोगों को पता होगा, जब तुम लोग नगरी में आए, दालू बाबा और हाकिम से टकराए तो मैं हर ज़रूरत के वक्त रास्ता दिखाने के लिए तुम्हारे साथ थी। काली बिल्ली को देखते मोना चौधरी ने सहमति से सिर हिला दिया। मेरे से बात करने के बाद गुरुवर ने बात करने की शक्ति वापस ले ली। मैंने तुम लोगों की सहायता की। दालू बाबा और हाकिम को तुम लोगों ने ख़त्म कर दिया। नगरी का समय चक्र पुनः आरंभ हो गया। तुम लोग चले गए, तब मैं फिर गुरुवर की सेवा में पहुंच गई। गुरुवर ने मेरे कामों से खुश होकर मुझे आवाज़ दे दी। मैं बोलने लगी। इसके साथ ही गुरुवर मुझे अपनी शिक्षा देने लगे। तब मैंने गुरुवर से कहा कि मुझे युवती का रूप देते, तो गुरुवर ने कहा अभी वक्त नहीं आया। मैं शिक्षा ग्रहण करती रही। दोबारा जब मिन्नो से मुलाकात होगी और मैं ग्रहण की गई विद्या के अनुसार अपना काम सफलता से पूर्ण कर लूँगी, तो गुरुवर मुझे पूर्ण युवती का रूप दे देंगे। ओह, मोना चौधरी के होंठ हिले। और अब फिर हमारा सामना हो गया मिन्नो। मैं बहुत बड़ी जिम्मेवारी के तौर पर तुम्हारे सामने मौजूद हूँ, काली बिल्ली कह रही थी। गुरुवर की शक्तियों से भरी बॉल की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेवारी है। गुरुवर की इजाज़त मेरे पास है, और मेरी इजाज़त के बिना कोई भी बॉल में मौजूद शक्तियों को छू नहीं सकता। मेरी मर्ज़ी के बिना ऐसा हुआ तो उसे मुझसे मुकाबला करना होगा। काली बिल्ली के खामोश होते ही वहाँ चुप्पी छा गई। तो तुम में इतनी शक्ति आ चुकी है कि दूसरों का मुकाबला कर सको? मोना चौधरी बोली। हाँ। काली बिल्ली का मुंह खुला। मुझे गुरुवर ने विद्या दी है। विद्या ग्रहण करने में मैंने बहुत मेहनत की है। मोना चौधरी गंभीर थी। इब तुम का चाहो? बाकेलाल राठौर कह उठा। भंवर सिंह, काली बिल्ली ने उसे देखा। मैं कुछ नहीं चाहती। तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो? काली बिल्ली के इन शब्दों के साथ ही वहाँ चुप्पी छा गई। मैं तुम्हें क्या कहकर पुकारूं? मैं बिल्ली हूँ। गुरुवर जब मुझे युवती का रूप देंगे तब भी मैं बिल्ली ही रहूँगी, यही मेरा नाम रहेगा। वो बोली। बिल्ली? हाँ, तुम तो मेरी बिल्ली हो। नहीं मिन्नो, कभी मैं तुम्हारी बिल्ली थी।
तुम्हारा हुक्म मारना मेरा धर्म था, काली बिल्ली कह रही थी। परंतु अब मेरी जगह गुरुवर के चरणों में है। गुरुवर की शक्ति का छोटा सा अंश बन चुकी हूँ। गुरुवर ही मेरे लिए सब कुछ है। उनका देश ही मेरा धर्म, कर्म और जीवन है। बाप, रुस्तम राव कह उठा, ये तो बहुत मतलबी बात होइला। नहीं त्रिवेणी, काली बिल्ली ने उसे देखा, गलत मत कहो। पहले मेरे कर्म और थे, अब मेरे कर्म दूसरे हैं। जब तक मिन्नो थी मैं मिन्नो की थी। मिन्नो के बाद मैंने गुरुवर की सेवा ले ली। मिन्नो के साथ अब सिर्फ मेरी यादें हैं पहले की। मेरी सेवा और मेरे कर्म गुरुवर की सेवा में जा चुके हैं। सब काली बिल्ली को देख रहे थे। अजीब सी खामोशी वहाँ मौजूद थी। कपड़े के रूप में तुम बॉल के ऊपर थी? हाँ, रूप बदलकर मैं बॉल की रक्षा के लिए साथ हूँ। बोलो मिन्नो, तुम क्या चाहती हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं? मोना चौधरी ने शब्दों को चबाकर कहा। मैं सब जानती हूँ, लेकिन तुम्हारे मुँह से सुनना ज़रूरी है, तभी मैं कुछ कह सकूँगी। क्षणिक खामोशी के बाद मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा, हम शैतान के जाल में फंस गए और ये काला महल में शैतान के पास 4 आसमान ऊपर ले जा रहा है। सुना, आगे कहो। मोना चौधरी के दांत भिज गए। देवराज चौहान मर चुका है। मोना चौधरी के ओठों से मध्यम सी गुर्राहट निकली। हाँ। काली बिल्ली का स्वर बेहद शांत था। देवा के मरने का वक्त आ चुका था, उसे मरना ही था। तेरे को पहले से पता था? जगमोहन एकाएक चीख उठा। हाँ, गुरुवर ने बता दिया था। बिल्ली ने जगमोहन को देखा। गुरुवर भी जानते थे? जगमोहन का चेहरा सुर्ख होने लगा। गुरुवर से कुछ भी छिपा नहीं। यज्ञ आरंभ करने से पहले सब बातें उन्होंने मेरे साथ की थी। ऐसा है तो गुरुवर देवराज चौहान की मौत को रोक सकते थे। जगमोहन ने दांत बींचकर कहा। गुरुवर क्या नहीं कर सकते जग्गू? बिल्ली ने उसी स्वर में कहा। लेकिन गुरुवर को पसंद नहीं कि वो सृष्टि की रचना में किसी तरह की बाधा डाले। भगवान की बनी दीवार में गुरुवर तभी छेद करते हैं जब वो बहुत ज़रूरी समझे। मतलब कि गुरुवर की निगाहों में देवराज चौहान की ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं थी। वो जानते थे कि देवराज चौहान की मौत होने वाली है, इस पर भी उन्होंने देवराज चौहान को बचाया नहीं। जगमोहन का चेहरा धधक उठा। जग्गू, बिल्ली का मुंह मुस्कुराने के ढंग में फैल गया। गुरुवर क्यों बचाते देवा को? देवा गुरुवर का खास शिष्य था। गुरुवर देवा को बहुत मानते थे। जगमोहन सुलग रहा था। इस नाते उसे बचा सकते? नहीं जग्गू। बिल्ली का सिर इनकार में हिला। देवा इस जन्म में गुरुवर का शिष्य नहीं है, 3 जन्म पहले शिष्य था। ये जुदा बात है कि गुरुवर देवा की इज्जत आज भी करते हैं। 3 जन्म पहले की बात होती तो गुरुवर देवा को अवश्य बचाते। तुम्हें कुछ भी याद नहीं? गुरुवर ने देवा को पहले जन्म में अपनी शक्ति से बचाया भी था। इस जन्म में नहीं बचाया। नहीं, अब बचाना गुरुवर की जिम्मेवारी नहीं थी। तो देवराज चौहान से गुरुवर के इस जन्म में काम क्यों लिए? गुस्से से जगमोहन की मुट्ठियां भिज गईं। कैसे काम? देवराज चौहान से तिलिस्म तोड़वाया था, नगरी में बुलाकर दालू बाबा और हाकिम से टक्कर ली। नगरी का समय चक्र रोक रखा था दालू बाबा ने। देवराज चौहान ने मोना चौधरी के साथ मिलकर सब कुछ ठीक किया। इनमें से कोई भी काम तुमने गुरुवर के लिए नहीं किया। क्या मतलब? पहले जन्म में जो काम तुम लोग अधूरे छोड़ गए थे, इस जन्म में वो काम पूरे कर रहे हो। ये काम तुम लोगों को करने ही है, इसलिए तो वापस आए हो, हमसे मिलते हो। तुम्हारे जीवन मृत्यु का चक्र तब तक पूरा नहीं होगा जब तक अपने ही फैलाए कामों को तुम समेट नहीं लेते। काली बिल्ली का मुंह खुल बंद हो रहा था। पहले तुम लोग तिलिस्म में आए। वो तिलिस्म किसने बनाया? मिन्नो ने कई जगह तिलिस्म देवा के नाम से बांधा। ऐसे में मिन्नो के साथ देवा का नगरी में आना ज़रूरी था। दालू बाबा को मिन्नो ने सिर पर चढ़ाया, जिसका फ़ायदा दालू बाबा ने अंत में खूब उठाया और मिन्नो की मौत के बाद तिलिस्म का मालिक बन गया। हाकिम को देवा और मिन्नो ने क्यों मारा? गुरुवर का बेटा था हाकिम, और देवा के बराबर का होशियार शिष्य था। हाकिम की दोस्ती पेशीराम के बेटे कालूराम और द्रोणा से थी, और तीनों की शरारतें बढ़ती जा रही थीं। इसी बीच एक बार हाकिम और देवा में झगड़ा हो गया। दोनों में झगड़ा बढ़ता चला गया। नौबत खून खराबे तक आ गई। गुरुवर सब कुछ देख रहे थे। एक बार उन्होंने सबके सामने हाकिम पर नाराज़गी दिखाई और उसे सुधर जाने की चेतावनी देकर आश्रम की सफाई पर 10 दिन के लिए लगा दिया। ये बातें सबके लिए नई थी। हर किसी की निगाह काली बिल्ली पर टिकी थी। हाकिम ने सबके सामने अपना बहुत ज़्यादा अपमान महसूस किया। वो इतना क्रोधित हुआ कि अपने पिता यानी कि गुरुवर के इस आदेश का पालन नहीं किया, आश्रम साफ करने का। अगले दिन गुरुवर ने हाकिम को बुलाकर फिर डांटा और आश्रम साफ करने को कहा। गुस्से में भरे हाकिम ने इस सज़ा को मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया। गुरुवर ने हाकिम को पिता के नाते, गुरु होने के नाते बहुत समझाया, परंतु जब नहीं माना तो गुरुवर ने हाकिम को हमेशा हमेशा के लिए नगरी से दूर चले जाने को कहा। गुस्से में धधक रहा हाकिम फौरन नगरी छोड़कर चला गया। काली बिल्ली खामोश हुई। सबकी अजीब सी चुप्पी से भरी नज़रें काली बिल्ली पर थीं। जानता है जग्गू, हाकिम कहाँ गया? कहाँ? जगमोहन के होठों से निकला। शैतान की सेवा में चला गया हाकिम।
काली बिल्ली के होंठों से निकला। मोना चौधरी के होंठ भिज गए। नगीना के चेहरे पर बेहद शांत भरा नगीना के चेहरा बेहद शांत भरा नजर आ रहा था। शैतान तो गुरुवर का दुश्मन है बिल्ली, राधा कह उठी। हाँ, शैतान और गुरुवर में हमेशा भारी दुश्मनी रही है। जब भी किसी को मौका मिलता है वो दूसरे को नुकसान पहुंचा देता है। हाकिम को अपने पिता अपने गुरुवर से नफरत हो गई। उस पर क्रोध के सितारे सवार थे। अपने अच्छे बुरे का ज्ञान उसे नहीं रहा। हाकिम नगरी से बहुत दूर चला गया था। शैतान सब कुछ देख रहा था। उसने उचित मौका पाकर हाकिम से हमदर्दी दिखाई और उसे अपनी सेवा में ले लिया। हाकिम ने शैतानी विद्या ली। वो दिमाग का बहुत तेज था। बहुत कम वक्त में हाकिम शैतानी विद्या का विद्वान बन गया। बड़ी बड़ी शैतानी शक्तियों का मालिक बन गया। स्वयं शैतान भी हाकिम की इज्जत करने लगा। हाकिम ने अपनी दुनिया अलग ही बसा ली थी। शैतान को जब भी हाकिम की सेवा की ज़रूरत होती उसे बुला लेता। हाकिम की शैतानी हरकतें अपने पिता गुरुवर के खिलाफ जाने लगी। वो नगरी वालों को तंग करने लगा। गुरुवर सब देख महसूस कर रहे थे, परंतु उन्होंने अपनी विद्या का इस्तेमाल कभी भी हाकिम के खिलाफ नहीं किया। इसलिए कि हाकिम उनका बेटा था। मिट्टी के बुत वाली युवती कह उठी। बिल्ली का मुंह खुला और इस तरह फैला कि जैसे मुस्कुरा रही हो। गुरुवर के लिए अपने और पराये में कोई फर्क नहीं। वो सिर्फ कर्मों के हिसाब से ही सामने वाले को देखते हैं। तो फिर गुरुवर हाकिम के खिलाफ क्यों नहीं उठे? पारसनाथ बोला। क्योंकि हाकिम का मामला देवा का था, गुरुवर का नहीं। देवा की से ही सारे कारण पैदा हुए और हाकिम शैतान की सेवा में चला गया था। ऐसे में हाकिम को देवा ही सज़ा दे सकता था और उस जन्म में देवा मिन्नों के साथ लड़ते हुए मारा गया था। इसलिए हाकिम को टोकने वाला कोई नहीं था। उसकी शैतानियत बढ़ती चली गई। नगरी वाले परेशान होकर गुरुवर के पास जाते कि शैतान से उन्हें मुक्ति मिल सके। गुरुवर हमेशा खामोश रहे। जवाब में शिकायत करने वालों को कुछ भी नहीं कहा। कई नगरी वालों ने यहाँ तक कहा कि हाकिम गुरुवर का बेटा है, इसलिए गुरुवर उसे सज़ा नहीं दे रहे। गुरुवर सब कुछ सुनते रहे परंतु खामोश रहे। उसके बाद देवा दोबारा जन्म लेकर नगरी में पहुंचा और हाकिम को उसके कर्मों की सज़ा देकर नगरी वालों को उसके खौफ से मुक्त कराया। हाकिम दालू बाबा और तिलिस्म के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए पढ़े अनिल मोहन के पूर्व प्रकाशित उपन्यास जीत का ताज, ताज के दावेदार और कौन लेगा ताज। हर कोई हवा में आराम से बैठे काली बिल्ली को देख रहा था। दूध या बाल बिल्ली के करीब ही हवा में हौले हौले हिलती मौजूद थी। यह सब बताने के पीछे जग्गू सिर्फ यही बात है कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि गुरुवर ने कभी भी देवा को अपने काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया। तुम लोग वही काम आज कर रहे हो जो पहले जन्म में अधूरे छोड़ गए थे। उन कामों पर तुम लोगों का ही नाम लिखा है, उन्हें तुम ही पूरा करोगे। अगर इस जन्म में भी काम अधूरे रह जाते हैं तो दोबारा जन्म लेकर फिर बाकी के कामों को पूरा करोगे। ऐसे तो और भी कई काम हो सकते हैं, जगमोहन के होंठों से निकला। हाँ, लेकिन देवराज चौहान तो मर गया, अब उसके कामों को कौन पूरा करेगा? इस बात का जवाब तो गुरुवर ही दे सकते हैं, बिल्ली ने कहा। गुरुवर के पास पहले इतनी शक्तियाँ नहीं थी, महाजन ने कहा। तुम्हें यह बात याद है नील सिंह? बिल्ली ने महाजन को देखा। याद तो ऐसा कुछ नहीं, यही एक दो बातें जहन में हैं, महाजन ने दांतों से होठ काटते हुए कहा। तुम ठीक कहते हो, बिल्ली कह उठी। गुरुवर के पास पहले शक्तियाँ थीं, परंतु इस हद तक बड़ी बड़ी शक्तियाँ नहीं थीं। कठोर तपस्या और यज्ञ करके उन्होंने शक्तियाँ हासिल की। गुरुवर का काम है दुनिया से पाप को हटाना, लोगों से अच्छा काम कराना। इसी रास्ते पर वो आगे बढ़ रहे हैं। गुरुवर किस किस शक्ति के मालिक है इस बारे में कोई भी नहीं जानता। गुरुवर ने सिर्फ उन्हें ही पवित्र शक्तियों की विद्या सिखाई है जिन पर उन्हें भरोसा है। ऐसे बहुत कम लोग हैं। पेशी राम है, मिन्नों के पिता मुद्रानाथ के नाम इसमें आगे हैं। तब मिन्नों को भी गुरुवर ने कई शक्तियों की विद्या दी थी। देवा बहुत व्यस्त रहता था अपने कामों में, इसलिए शक्तियों की विद्या गुरुवर से ज़्यादा ना पा सका। यह यूं ही बोले जा रही है, सोहनलाल कह उठा। अपने कहे को साबित करने का इसके पास कोई सबूत नहीं है। गुलचंद, बिल्ली ने उसे देखा। मेरा एक एक शब्द सच है। सोहनलाल आगे से सिकुड़े बिल्ली को देखता रहा। गुरुवर ने तुम्हें भी विद्या सिखाई? मोना चौधरी बोली। उन्होंने तुम्हें शक्तियों का ज्ञान दिया? हाँ। काली बिल्ली ने मोना चौधरी को देखा। गुरुवर ने तुम में क्या देखा जो तुम्हें विद्या सिखा दी? मैं नहीं जानती कि गुरुवर ने मुझे अपनी सेवा में क्यों लिया, काली बिल्ली ने गंभीर स्वर में कहा। एक बार यह सवाल मैंने गुरुवर से पूछा था, परंतु जवाब देने की अपेक्षा वो सिर्फ मुस्कुरा कर रह गए। दोबारा ये बात पूछने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। इस बारे में मैं सोचती हूँ तो सिर्फ एक ही बात सामने आती है। क्या? तुम गुरुवर की खास शिष्या थी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रही, शायद इसलिए गुरुवर ने मुझे पास आने दिया। मोना चौधरी ने कुछ नहीं कहा, बिल्ली को देखती रही। पैनी खामोशी वहाँ फैलने लगी। नज़रें सबकी बिल्ली पर और उस दूधिया बॉल पर थी। चुप्पी लंबी होने लगी। तो अब तुम मेरा हुक्म नहीं गुरुवर का हुक्म मानोगी?
मोना चौधरी ने सोच भरे स्वर में कहा। हाँ, मेरे क्या काम आ सकती हो? मेरे से जो हो सकेगा वो अवश्य करूँगी। गुरुवर की तुम्हें आज्ञा है या अपनी मर्जी से काम करोगी? तुम अपने काम की तरफ ध्यान दो मिन्नो, बीच की बातों को जानने की चेष्टा ना करो। मोना चौधरी के माथे पर बल उभरे, फिर गायब हो गए। गुरुवर की शक्तियाँ कुछ वक्त के लिए मेरे हवाले कर दो। मोना चौधरी ने बिल्ली की चमक भरी आंखों में देखा। यह संभव नहीं है मिन्नो। क्यों? गुरुवर ने अपनी शक्तियों की रक्षा के लिए मुझे बॉल की पहरेदारी पर छोड़ा है। बिल्ली ने सिर हिलाकर कहा। ऐसे में मैं किसी को भी शक्तियों से छेड़छाड़ नहीं करने दूंगी। मुझे गुरुवर की शक्तियों की ज़रूरत शैतान से टकराना है मिन्नो। काली बिल्ली की आवाज़ में गंभीरता आ गई। मोना चौधरी के दांत भिज गए। तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो बिल्ली। मत भूलो कि कभी तुम मेरे कदमों में रहती थी। मोना चौधरी का स्वर सख्त था। मैं स्वीकार करती हूँ कि कभी मैं तुम्हारे कदमों में रहती थी, तुम्हारे इशारों पर काम करती थी। मैं तुम पर ही निर्भर थी। तुम मेरा और मैं तुम्हारा भला चाहती थी। बिल्ली ने सामान्य स्वर में कहा। परंतु वो जन्म तुमने पूर्ण कर लिया। तुम्हारी मृत्यु हो गई। उसके बाद मैं गुरुवर की सेवा में चली गई। तुम्हारा अधिकार खत्म हो गया। मोना चौधरी बिल्ली को घूरने लगी। तुम्हें जो काम करना है मुझे कहो, मैं तुम्हारी हर संभव सहायता करूंगी। तुम नहीं करोगी। मेरे से नहीं हो सकेगा तो इनकार कर दूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी। मैं महसूस कर सकती हूँ कि गुरुवर की शक्तियों में कितनी ताकत है। उस ताकत से मैं जो काम करना चाहती हूँ उसे शायद तुम नहीं करोगी। काम बताओ मिन्नो। गुरुवर की शक्तियों के दम पर मैं दो काम करना चाहती हूँ। मोना चौधरी ने एक एक शब्द चबाकर सख्त स्वर में कहा। पहला काम यह कि मैं देवराज चौहान को जिंदा करना चाहती हूँ। मोना चौधरी के शब्दों ने सबको स्तब्ध कर दिया। क्या कायला है बाप? रुस्तम राव के ओटो से निकला। देवराज चौहान जिंदा हो सकता है? जगमोहन का सर कांप उठा। नगीना के आंखों में आंसू चमक उठे। रो रही हो बेटी? नगीना के मस्तिष्क में पेशीराम की फुसफुसाहट पड़ी। बाबा। नगीना होटे ही ओटो में थरथराते स्वर में बड़बड़ा उठी। वो जिंदा हो सकते हैं? मैं नहीं जानता कि आने वाले वक्त में क्या होगा। मैं नहीं देख पा रहा। पेशीराम के शब्द नगीना के मस्तिष्क से टकरा रहे थे। मेरी शक्तियाँ गुरुवर की शक्तियों को पार करके नहीं देख सकती। मेरे आगे भविष्य में झांकने से पहले ही पर्दा सा आ जाता है। अंधेरे के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। होश में आओ बेबी। महाजन के ऑटो से हक्का बक्का जो सर निकला। ये तुम क्या कह रही हो? काली बिल्ली मोना चौधरी को देख रही थी। मोना चौधरी काली बिल्ली को। दोनों के बीच कुछ वक्त चुप्पी से बीत गया। तुमने सुना नहीं बिल्ली? मोना चौधरी पहले स्वर में बोली। मैं देवराज चौहान को जिंदा देखना चाहती हूँ। क्यों? काली बिल्ली के होंठ हिले। शैतान को खत्म करने के लिए मुझे देवराज चौहान के साथ की सख्त ज़रूरत है। तुम अकेले ये काम क्यों नहीं करती? मैं नहीं जानती कि तुम्हें क्या जवाब दूँ, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि देवराज चौहान के बिना ये काम नहीं हो सकेगा। काली बिल्ली ने कुछ नहीं कहा। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? सुना मिन्नू, तो जवाब दो। मेरा जवाब तुम्हें पसंद नहीं आएगा। काली बिल्ली के सर में गंभीरता आ गई। तुम जो कहना चाहती हो कहो। बोलते हुए मोना चौधरी के दांत भिज गए। तुम शैतान से मुकाबला करना चाहती हो और शैतान से मुकाबला नहीं किया जा सकता। काली बिल्ली का सर गंभीर हो गया। ऐसा हो सकता होता तो शैतान कब का मिट चुका होता। तुम झूठ कहती हो। मोना चौधरी कठोर स्वर में कह उठी। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगी, मैं सच कह रही हूँ। शैतान से मुकाबला नहीं किया जा सकता। शैतान की शैतानियत से दुनिया कांपती है, वो अमर है। शैतान को ख़त्म करने का वहम मत पालो मिन्नू। मोना चौधरी के दांत भिज गए। तुम जानबूझकर ये बात कहकर मेरी सहायता नहीं करना चाहती, मेरी हिम्मत कम करना चाहती हो। मैं तुम्हें गलत राह पर नहीं डाल सकती मिन्नो। मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ। क्या भला चाह रही हो इस वक्त तुम? मोना चौधरी गुर्रा उठी। भले के तौर पर ही समझा रही हूँ कि शैतान को मारा नहीं जा सकता। गलत रास्ते में पड़कर अपने वक्त को बर्बाद मत करो। वो सोचो, वो करो जो काम हो सके। काली बिल्ली का स्वर गंभीर था। तुम मुझे सलाह देने की कोशिश मत करो। मोना चौधरी गुस्से से चीख उठी। तुम्हारी पुरानी आदत है मिन्नो, बहुत जल्दी तुम्हें गुस्सा आ जाता है। मोना चौधरी ने क्रोध से मुट्ठियाँ भींच लीं। तुम मुझे बातों में उलझाकर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। अच्छी बात है मिन्नू, बिल्ली ने शांत स्वर में कहा। मैं तुम्हें नहीं समझाऊंगी। मैं जो बात कर रही हूँ मुझे सिर्फ उसी का जवाब दो। मोना चौधरी के शब्द और चेहरा धधक रहा था। देवराज चौहान को जिंदा करना है, इनकार मत करना। मैं जानती हूँ कि गुरुवर की शक्तियों में इतनी शक्ति है कि देवराज चौहान के शरीर में पहले की तरह जान डाली जा सके, और इस वक्त उन शक्तियों की मालकिन तुम हो। ये काम करना तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं है। मोना चौधरी के शब्दों के साथ ही वहाँ पैना सन्नाटा छा गया। हर कोई अवाक बेचैन सा एक दूसरे को देखने लगा। नगीना की आंखों में आंसू चमक उठे। हवा में बैठी काली बिल्ली के शरीर में हरकत हुई और वह जैसे उठ खड़ी हुई। फिर वो कभी एक तरफ जाती तो कभी दूसरी तरफ। उसकी मुद्रा टहलने जैसी थी। वो बेचैन परेशान सी लग रही थी। उसका इस तरह हवा में टहलना सबको रोमांचित सा कर रहा था। शक्तियों से भरी वो दूधिया बॉल उसके साथ साथ ही हवा में थी। अब क्या हुआ?
मोना चौधरी काली बिल्ली को देखते खा जाने वाली स्वर में कह उठी। बिल्ली ठिठकी और गर्दन घुमाकर मोना चौधरी को देखने लगी। देवराज चौहान को जीवित कर पाना असंभव है, काली बिल्ली ने गंभीर स्वर में कहा। मैं जानती थी। मोना चौधरी दांत किटकिटाकर कह उठी। तुम यही कहोगी? तुम कैसे जानती थी? बिल्ली ने टोका। इसलिए जानती थी कि तुम मेरा कोई भी काम नहीं करना चाहती। तुम बातों में मुझे बेवकूफ़ बना रही हो। ऐसी बात नहीं है, ऐसी ही बात है। तुम नहीं चाहती कि देवराज चौहान जिंदा हो, वो मेरा साथ दे और शैतान का मुकाबला कर सके। मैं कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाह सकती, बिल्ली कह उठी। मुझ पर अविश्वास मत करो। तुमने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं की कि तुम पर विश्वास कर सकूं। मोना चौधरी ने हाथों की मुट्ठियां भींचते हुए कहा। बातों बातों में मैं चुप नहीं रहने वाली। तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की चेष्टा मत करो। तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रही। तुमने ऐसी बात ही क्या की है जो तुम पर भरोसा करूं? तुम झूठ कहती हो कि देवराज चौहान जिंदा नहीं हो सकता। मैं समझ नहीं पा रही कि तुम देवा को क्यों जिंदा। बिल्ली गुर्रा उठी मोना चौधरी। तुम कहती हो कि शैतान का मुकाबला नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरा कहना है कि देवराज चौहान मेरा साथ हो तो हम दोनों हर काम को अंजाम दे सकते हैं। यह वहम तुम में किसने डाल दिया? वहम कहो या कुछ भी कहो, पेशीराम ने बताया था कि देवराज चौहान और मैं जो भी काम मिलकर करेंगे वो अवश्य पूरा होगा। पेशीराम की कही बात कभी भी झूठ नहीं निकली, मोना चौधरी ने दृढ़ स्वर में कहा। इसलिए मैं देवराज चौहान को जिंदा करने की बात कर रही हूँ। उसके बिना मैं खुद को बहुत कमज़ोर पा रही हूँ। पेशीराम ने तुमसे गलत नहीं कहा, बिल्ली बोली, लेकिन ये बात शैतान के सामने लागू नहीं होती। मिन्नो, शैतान तो वो हस्ती है जिसे मार पाना भगवान के बस में भी नहीं है। वो तो बातों में उलझाओ मत। मैं जो बात कर रही हूँ वही बात कर। देवराज चौहान को जिंदा। मिन्नो, बिल्ली गंभीर स्वर में बात काट कर कह उठी। सब उसके हिलते मुंह को देख रहे थे। जिसकी मौत शैतान के इशारे पर शैतान के हथियार से होती है, उसकी आत्मा पर शैतान का अधिकार हो जाता है। देवा की मौत शैतानी चक्र से हुई। अब उसकी आत्मा शैतान की सेवा में पहुंच चुकी है। शैतान की बंधक बन चुकी है शायद देवा की आत्मा। तुम देवराज चौहान की आत्मा को शैतान की कैद से निकाल कर ला सकती हो? तभी जगमोहन कड़वे स्वर में कह उठा। ये कुछ नहीं करेगी। गुरुवर ने इसमें बोलने की शक्ति डाल दी तो क्या हुआ? है तो ये बिल्ली। ये क्यों चाहेगी कि देवराज चौहान जिंदा हो? देवराज चौहान अगर देवा होता, पहले जन्म का होता, नगरी का होता, तो ये अवश्य देवराज चौहान को जिंदा करने में दिलचस्पी दिखाती। इसे क्या पड़ी है जो? गलत बात जग्गू, तू मुझे खामाखाई बदनाम कर रहा है। बिल्ली मुस्कुरा उठी। मैं सच कह रहा हूँ। तू मोना चौधरी की बिल्ली थी। यही तुम्हें खिलाती पिलाती, तुम्हारा ध्यान रखती, तेरी हर ज़रूरत को पूरा करती। और आज तू कैसी बात कर रही है मोना चौधरी से? जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा। ऐसी बातें कहकर मुझे उछाल मत जग्गू। मैं सच बात कह रहा हूँ, जगमोहन ने पहले वाले स्वर में कहा। इसे पहली बातों की, पहले रिश्ते की ज़रा भी शर्म नहीं रही। महाजन बोला। ज़रूरत क्या है शर्म करने की? सोहनलाल कह उठा। म्याऊं म्याऊं बोलो होतम, और बातों कुत्तों से भी बुरो करो। बाकेलाल लौटकर कह उठा। अपनी नहीं तो मारी इज्जत का ख्याल कर ले। इतने लोग कहो, कछो तो ढंग से बात करो छोरे। बाप समझायो उसको, आपन जानवरों से बात नहीं करेला बाप। काली बिल्ली का जबड़ा मुस्कान के रूप में फैल गया। त्रिवेणी, बिल्ली का मुंह हिला। तू पहले भी सबसे छोटा था और बातों में बड़ों के कान काटता था, और इस जन्म में भी तेरी वही आदत रही। बदला नहीं तू छोरे। बाप, तुम तो कहो कि तुम जानवरों से बात ना करो, पर यो तो मारे को थारी पुरानो रिश्तेदारों लगो हो। मोना चौधरी की रिश्तेदार होइला बाप, तो का थारी पड़ोसन लगो हो। अपन को खबर नहीं होला बाप, तुम अपन के घर में आइला तब क्या पड़ोस में झाकेला क्या? यो छोरो तो मारे ही मूछे ही। तभी मोना चौधरी दांत पीछे बोली। मैं देवराज चौहान को जिंदा देखना चाहती हूँ। मुझे बताओ कि यह कैसे हो सकता है? सब कुछ देखती नगीना बड़बड़ा उठी। बाबा कहो बेटी, देवराज चौहान जिंदा हो सकते हैं? मैं पहले ही कह चुका हूँ यहाँ पर मुझसे भविष्य के पार नहीं देखा जा सकता। पेशीराम के शब्द कानों से टकराए। बिल्ली कहती है कि उनकी आत्मा शैतान की कैद में पहुँच चुकी है। आत्मा के बिना कोई कैसे जीवित हो सकता है? इनकी तो गर्दन भी कटी हुई है। नगीना की बुदबुदाहट में तड़प थी। मोना चौधरी पागलों वाली बात कर रही। पहले इसकी बातों को सुनो। बिल्ली कुछ कह रही है। नगीना ने सामने देखा। मिन्नो, काली बिल्ली ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम देवा की आत्मा को ले आओ तो गुरुवर की शक्तियां देवा को जिंदा कर देंगी। तब देवा को जिंदा करने में कोई परेशानी नहीं होगी। मैं लाऊंगी देवराज चौहान की आत्मा को। मोना चौधरी दांत भींचकर गुर्रा उठी। असंभव है। बिल्ली ने इनकार में सिर हिलाया। देवा की आत्मा शैतान के पास है। मैं शैतान के पास से ले आऊंगी, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी सहायता की ज़रूरत है। मेरी सहायता? बिल्ली की नज़रें मोना चौधरी पर टिक गई। हाँ, मैं शैतान की धरती पर सीधे सीधे जाकर देवराज चौहान की आत्मा को नहीं ला सकती। वो कहाँ है? कैसा माहौल होगा वहाँ?
तुम्हारी सहायता के बिना ये काम पूरा नहीं होगा। गुरुवर की किसी शक्ति को मेरे साथ रहना ही होगा, तभी शायद इस काम को मैं पूर्ण कर सकूं। हाँ, बिल्ली ने कहा, ऐसी सहायता की तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी। मोना चौधरी उसे देखती रही। सबकी नज़रें काली बिल्ली पर ही थी। हवा में मौजूद बिल्ली जैसे पुनः उठी और इधर उधर चहलकदमी करने लगी। गुरुवर की शक्तियों से भरी बॉल उसके साथ साथ थी। मात्र 1.5 फीट का फासला था उनके बीच। हवा में मध्यम गति से बॉल उसके इर्द गिर्द ही रही। ये सब देखना बेहद अजीब सा लग रहा था उन्हें, परंतु अब वे अभ्यस्त होने लगे थे। बिल्ली ठिठकी। कईयों पर उसकी निगाह गई, फिर मोना चौधरी को देखा। शैतान और उसके चेले कभी भी किसी को अपनी धरती के उस हिस्से में नहीं पहुंचने देंगे जहां उन्होंने आत्माओं को रखा हुआ है, और ज़रूरत पड़ने पर आत्माओं को शरीर देकर उसमें जान डाल देते हैं। काली बिल्ली एक एक शब्द पर जोर देकर कह रही थी, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी शक्ति दे दूंगी कि तुम अदृश्य होकर वहां पहुंच सकती हो, देवा की आत्मा को ला सकती हो। परंतु शैतान के पास भी ऐसी शक्तियाँ हैं कि वह अदृश्य चीज़ों को देख लेती है। ऐसे में तुम खतरे में फंस जाओगी मिन्नू। इतने खतरे का मुकाबला मैं कर लूँगी, मोना चौधरी दृढ़ता से बोली। कोई हथियार मुझे दे देना। तुम्हें हथियार देने का अधिकार मेरे पास नहीं है, बिल्ली ने कहा। क्यों? ये बात गुरुवर ही जाने। मैं शक्तियों से तुम लोगों की सहायता कर सकती हूँ, हथियार नहीं दे सकती। कोई फिक्र नहीं ओला बाप, आप उनके पास मुद्रानाथ की शक्तियों से भरी तलवार ओला। रुस्तम राव क्या उठा। मोना चौधरी की निगाह रुस्तम राव के हाथ में पकड़ी तलवार की तरफ उठी। सबने तलवार को देखा। बिल्ली, मोना चौधरी ने उसे देखा। ये तलवार शैतान की धरती पर काम करेगी? अवश्य। मुद्रानाथ यानी कि तुम्हारे पहले जन्म के बापू की पवित्र शक्तियों से भरी तलवार है, जो सिर्फ शैतानों के लिए ही घातक है। तुम इस तलवार से अपनी हिम्मत के मुताबिक काम ले सकती हो, बिल्ली ने कहा। तो ये काम कैसे होगा बिल्ली? शैतान की धरती अभी कितनी दूर है? आधे से ज़्यादा रास्ता पार हो चुका है, बिल्ली क्या उठी। अब छोटे छोटे 2 आसमान हैं, उन्हें पार करते ही तुम सब खुद को शैतान की धरती पर पाओगे। काला महल वहाँ जाकर रुक जाएगा। होंठ भींचे मोना चौधरी सिर हिलाकर रह गई। दूसरों के चेहरों पर गंभीरता और परेशानी थी। वहाँ हम क्या करेंगे? मोना चौधरी ने पूछा। शैतान की धरती पर पहुँचते ही मैं तुम्हें अदृश्य कर दूंगी और उस दिशा का रास्ता बता दूंगी जहाँ शैतान ने अपनी शक्ति के दम पर आत्माओं को कैद कर रखा है। उसके बाद देवा की आत्मा को लाना तुम्हारा काम है, बिल्ली ने कहा। मोना चौधरी के चेहरे पर सख्ती नाच रही थी। मैं भी मोना चौधरी के साथ जाऊंगा, एकाएक जगमोहन दांत पीस कर क्या उठा। सबकी नज़रें जगमोहन की तरफ उठी। अपन भी साथ होइला बाप। अदृश्य होने की शक्ति मैं सिर्फ एक को दे सकती हूँ, इससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं है मुझे, बिल्ली बोली। मेरे साथ जाने में तुम्हें क्या एतराज़ है? जगमोहन सख्त स्वर में क्या उठा। मुझे कोई एतराज़ नहीं, बिल्ली का चेहरा मुस्कुराहट वाले भाव में खुला। बेशक तुम सब लोग देवा की आत्मा लेने साथ चलो, मैं कौन होती हूँ एतराज़ करने वाली, लेकिन अदृश्य में एक को ही कर सकूँगी। वहाँ खामोशी उभर आई। लेकिन ये बात भी साथ ही कहूँगी कि जो अदृश्य होगा उसके बारे में मैं विश्वास के साथ नहीं कह सकती कि वह देवराज चौहान की आत्मा को शैतान के कब्जे से निकाल लाएगा। अदृश्य चीज़ों को देखने की शक्ति भी वहाँ मौजूद होगी। जो अदृश्य होकर जाएगा वो शैतान के जाल में फंसकर अपनी जान गंवा सकता है, बिल्ली ने कहा। नीलू, फिर तो मोना चौधरी के साथ जो जाएगा वो तो डायरेक्ट ही मारा जाएगा, राधा क्या उठी। काली बिल्ली टुकुर टुकुर बारी बारी सबको देख रही थी। कुछ लंबी चुप्पी के पश्चात मोना चौधरी दृढ़ता भरे शब्दों में क्या उठी। बिल्ली, शैतान के आसमान पर पहुंचने पर तुम मुझे अदृश्य कर देना, मैं जाऊंगी देवराज चौहान की आत्मा लेने। कोई कुछ नहीं बोला। नगीना बेटी, पेशीराम की फुसफुसाहट नगीना के कानों में पड़ी। कहो बाबा। नगीना के होंठ हिले। मिन्नू देवा की आत्मा को नहीं ला सकेगी, अपनी जान गंवा बैठेगी। पेशीराम की फुसफुसाहट कानों में पड़ी। नहीं बाबा, नगीना के होंठों से निकला। उसका शरीर कांप सा उठा। ऐसा मत होने देना, सितारों का खेल है, ऐसा होकर ही रहेगा। नहीं। नगीना का स्वर एकाएक ऊंचा हो गया। मोना चौधरी को बचा लो, उसे मरने मत देना। सबकी नज़रें नगीना की तरफ उठी। हर कोई उलझन भरी नज़रों से नगीना को देखने लगा था। होनी को तभी टाला जा सकता है जब मिन्नो वहाँ ना जाए। मैं उसे मना कर देती हूँ, वो नहीं जाएगी, कोई दूसरा चला जाएगा। नगीना के होंठ हिल रहे थे। जो भी जाएगा वही मरेगा। कानों में पड़ने वाली पेशीराम की फुसफुसाहट में गंभीरता थी। इस काम के लिए तुम्हारे अलावा सबके सितारे फीके हैं। तुम जाओगी तो शायद काम हो सकता है। ठीक ठीक है बाबा। नगीना का स्वर अब धीमा हो गया था। मैं ही जाऊंगी उनकी आत्मा लेने। तुम्हारे आधे सितारे तुम्हारे खिलाफ हैं। कोई भरोसा नहीं कि तुम काम पूरा करके लौट ही आओ। कोई बात नहीं बाबा, अपने पति के लिए मेरा जीवन काम आ जाए तो मुझसे ज़्यादा खुशनसीब कौन होगा। पेशीराम की आवाज़ नहीं आई। बाबा, अब मुझसे नहीं दूसरों से बातें करो, अपने जाने के बारे में। पेशीराम के शब्द नगीना के मस्तिष्क में पड़े,
लेकिन मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना, वरना अनर्थ हो जाएगा। बिल्ली मेरी आत्मा की मौजूदगी को कभी पसंद नहीं करेगी। ऐसा क्यों बाबा? हमारी दुनिया पवित्र ही सही, लेकिन हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। बिल्ली सारा काम अपने दम पर करके गुरुवर का आशीर्वाद पा लेना चाहती है। मेरे बारे में मालूम होगा तो वो यही सोचेगी कि मेरी सहायता की वजह से ये काम होने जा रहा है। तुम इन बातों में ना पड़ो बेटी, अपने काम की तरफ ध्यान दो। ये सब हमारी विद्या की भीतरी बातें हैं। नगीना ने मोना चौधरी को देखा, फिर निगाहें बिल्ली पर जा टिकी। बहना, बाकेलाल लाठौर के चेहरे पर उलझन थी। तुम किससे बातें कर रहे हो? नगीना ने कुछ नहीं कहा, वो बिल्ली को देख रही थी। बिल्ली की नज़र नगीना की आंखों में थी। आप किससे बातें कर रही थी? पारसनाथ के होंठों से सपाट सा स्वर निकला। देवराज चौहान की आत्मा से बात करेला दीदी। मोना चौधरी के होठ भिजे हुए थे, नजरें नगीना पर थीं। तुम क्या कह रही थी? मोना चौधरी को बचा लो। मोना चौधरी बोली, क्या बात है नगीना? लेकिन नगीना की नज़रें बिल्ली पर से ना हटी। अजीब सी चुप्पी उभर आई थी वहाँ। तुम? एकाएक नगीना की नज़रें मोना चौधरी की तरफ गईं। शैतान के कब्जे से मेरे पति की आत्मा को लेने नहीं जाओगी क्या? मोना चौधरी के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। ये क्या कह रही हो भाभी? शैतान तो तुम्हें खा जाएगा। राधा क्या उठी। तभी तो मैं नहीं जा रही। मोना चौधरी को ही जाने दो, वो निपट लेगी। तुम जाओगी भाभी? जगमोहन के होंठों से निकला। हाँ, नगीना के दांत भिज गए थे। तुम नहीं भाभी, जगमोहन कह उठा। अगर मोना चौधरी के जाने पर तुम्हें ऐतराज़ है तो मैं चला जाता हूँ। कोई और चला जाता है, तुम्हारा जाना ठीक नहीं रहेगा। नगीना ने जगमोहन को देखा। क्यों? मेरा जाना ठीक क्यों नहीं रहेगा? जगमोहन ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला कि होंठ भींच लिए। शायद तुम्हें मेरी काबिलियत पर भरोसा नहीं है। नगीना शब्दों को चबा कर बोली। भूल गए मंगोलिया की बातें? ये भी भूल गए कि मैं जोधा सिंह की बेटी हूँ। वो जोधा सिंह जिससे मंगोलिया का हर लड़ाका थर्राता था। जोधा सिंह से सीखते थे मंगोलिया के लड़ाके के हथियार कैसे पकड़ा जाता है। मैं उसकी बेटी नहीं, शिष्या भी हूँ जगमोहन। जानता हूँ। जगमोहन गंभीर स्वर में कह उठा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है भाभी। काली बिल्ली एक टक नगीना को देखे जा रही थी। मेरे जाने पर तुम्हें क्या ऐतराज़ है नगीना? मोना चौधरी कह उठी। तुम? नगीना ने मोना चौधरी को देखते हुए दृढ़ता भरे स्वर में कहा, नहीं जाओगी। लेकिन क्यों? देवराज चौहान की आत्मा लेने गई तो लौट नहीं पाओगी। तुम्हारे सितारों पर मौत की छाया है। मौत की छाया? हाँ, नगीना शब्दों पर जोर देते कह रही थी। इस वक्त वहाँ पर किसी के भी ग्रह ऐसे नहीं हैं कि वो देवराज चौहान की आत्मा को ला सकें। जो जाएगा वो कभी भी वापस नहीं लौट पाएगा। वहाँ तीखा सन्नाटा छा गया। तुम्हें कुछ नहीं होगा, राधा कह उठी। नहीं, मेरे ग्रह इस काम के लिए ठीक हैं। ये बात किसने कही तुम्हें? राधा के इस सवाल पर होठ भींच ले नगीना ने। जवाब नहीं दोगी नगीना कि यह बात तुम्हें कैसे पता चली? मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा। अभी इस बारे में कुछ नहीं बता सकती, लेकिन विश्वास करो मैं सच कह मुझे यकीन है कि तुम सच कह रही हो। मोना चौधरी बोली। यह झूठी भी हो सकती है बेबी। देवराज चौहान की आत्मा लेने के लिए यह खुद जाना चाहती है, तभी ऐसा कह रही है। महाजन के माथे पर बल नजर आ रहे थे। इनकी बात पर विश्वास करना ठीक नहीं। भाभी झूठ नहीं कह सकती, वजह है, तभी ये बात भाभी ने कही है। जगमोहन क्या उठा। वजह है तो फिर बताई क्यों नहीं जा रही? पारसनाथ बोला। कई सवालिया नज़रें नगीना पर थीं। नगीना ने होंठ भींच लिए। नगीना जो कह रही है वो सच है। मोना चौधरी गंभीर स्वर में कह उठी। मुझे नगीना के जाने पर कोई एतराज़ नहीं। सोच लो मोना चौधरी, राधा कह उठी। यह मुसीबतों का मुकाबला कर लेगी? जिस तरह नगीना ने मायावी चील का मुकाबला किया था, उसे देखने के बाद ये शक मन में नहीं आना चाहिए। मोना चौधरी ने राधा को देखकर कहा। मायावी चील के बारे में जानने के लिए पढ़ें अनिल मोहन का पूर्व प्रकाशित उपन्यास दूसरी चोट। कोई कुछ नहीं बोला। जगमोहन बेचैन सा नजर आने लगा था। सोहनलाल के चेहरे पर किसी तरह का भाव नहीं था। सोच लियो बहना, बाकेलाल लाठौर व्याकुल सा कह उठा। वहाँ खतरों बात होवे। बाके राइट कहला दीदी। रुस्तम राव बेचैन था। मैं ही जाऊंगी देवराज चौहान की आत्मा को शैतान से लेने। नगीना की आवाज़ में दरिंदगी भर आई थी। मोना चौधरी ने काली बिल्ली को देखा। नगीना ही जाएगी देवराज चौहान की आत्मा लेने। तुम अदृश्य करके भेजना और जो समझना हो समझा देना। नगीना ने काली बिल्ली को देखा। इसे दोनों की नज़रें मिली। कौन है तुम्हारे साथ? बिल्ली का मुंह हिला। मेरे साथ? नगीना के होंठों से निकला। हाँ, मैं अकेली हूँ। झूठ मत बोलो। काली बिल्ली का स्वर तेज हो गया। मैं तुम्हारी आत्मा के पीछे छिपी किसी और आत्मा को देख रही हूँ। किसकी है वो आत्मा जो तुमसे बात कर रही है? कौन तुम्हें सब कुछ बता रहा है? नगीना ने होंठ भींच लिए। जवाब दो। मैं नहीं बता सकती। नगीना के स्वर में दृढ़ता थी। तुम्हें बताना होगा। नहीं, मुझे आदेश नहीं है कुछ भी बताने का। कौन दे रहा है तुम्हें आदेश? बिल्ली का सर गुस्से से भर उठा। यही तो तुम्हें
यह किसी को भी नहीं बता सकती। नगीना के होंठों से निकला। म्याऊ। बिल्ली के होंठों से निकला। यह शायद उसका गुस्से से भरा अंदाज था। दिलो दिमाग को चुभने वाली खामोशी छा गई थी। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं अर्धे सोने की शक्ति तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी, बिल्ली तेज स्वर में कह उठी। ऐसा करके तुम गलत काम करोगी, मोना चौधरी कह उठी। क्यों? बिल्ली का स्वर तीखा हो गया। देवराज चौहान की आत्मा लेने मैं जाऊं या नगीना, तुम्हें ऐतराज़ क्यों? मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। बिल्ली का स्वर पहले जैसा ही था। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि इसके शरीर में मौजूद दूसरी आत्मा कौन सी है। वो आत्मा इसके साथ क्यों है? इसे क्या बता रही है? क्या तुम जानती हो कि मोना चौधरी देवराज चौहान की आत्मा लेने जाएगी तो बच नहीं सकेगी? नगीना बोली। जानती हूँ, बिल्ली का मुंह खुला। तो तुमने ये बात मोना चौधरी को बताई क्यों नहीं? ऐसी कोई बात कहने का मुझे गुरुवर से आदेश नहीं मिला है, बिल्ली ने उसी लहजे में कहा। यानी कि मोना चौधरी जाती तो मर जाती और देवराज चौहान भी जिंदा ना होता, बिल्ली के बुत वाली युवती कह उठी। इनकी बातों से तो यही लग रहा है कि ऐसा ही होना था, सोहनलाल कड़वे स्वर में कह उठा। नीलू, तू उस बिल्ली को पकड़ तो ज़रा। क्यों? महाजन गंभीर था। मैं इसका गला दबाऊंगी। ये हमारी मोना चौधरी की मौत का इंतज़ाम करने जा रही थी। छोड़ूंगी नहीं इसको, तो इसे पकड़ ले। छोरे, यो तो गलो दबायो, मारो गलो तो अभी सलामत हो वो। बाप, लफड़ा पैदा होइला। बिल्ली और नगीना अड़ेला। तभी हम देवराज चौहान के आत्मों लेने जाओ। जो बीचों में आयो सबों को वट दो। नगीना और काली बिल्ली अभी तक एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे। मोना चौधरी को रोककर मैंने उसकी जान बचाई है। मुझे नहीं लगता कि तुम देवा की आत्मा वापस ला सकोगी। तुम मर भी सकती हो, अभी भी वक्त है। इस काम से पीछे हट जाओ। काली बिल्ली का स्वर तीखा था। मेरे वापस आने के आधे चांस है। मोना चौधरी तो वापस आ ही नहीं सकती थी, नगीना ने गंभीर स्वर में कहा। बिल्ली कई पलों तक नगीना को देखती रही, फिर आसमान की तरफ मुंह करके बोली, म्याऊ। हर कोई यही सोच रहा था कि अब बिल्ली क्या कहेगी। यह मरजानी बिल्ली तो मोना चौधरी की जान के पीछे ही पड़ गई है, राधा कह उठी। सुना नीलू, नगीना को जाने से रोक रही है, मोना चौधरी को भेजने को तैयार है, जबकि जानती है कि मोना चौधरी कभी भी वापस नहीं लौट पाएगी। मिन्नो की जान जाने से ज़्यादा और क्या होगा, बिल्ली सामान्य स्वर में कह उठी। क्या? राधा का चेहरा गुस्से से भर उठा। जान जाने के बाद रहता ही क्या है जो तू? आत्मा, बिल्ली के मुंह से निकला। आत्मा मिन्नो के शरीर से जुदा हो जाएगी, फिर कहीं और जन्म लेगी। अगले जन्म में फिर देवा से मुलाकात होगी, झगड़ा होगा। पेशीराम फिर दोनों में दोस्ती कराने की चेष्टा करेगा, क्योंकि वो श्राप से मुक्ति पाना चाहता है। तब मैं नहीं जानती कि क्या होगा, लेकिन मैं मन से चाहती हूँ कि पेशीराम को कभी भी श्राप से मुक्ति ना मिले। मिले मिले तो तब जब वो थक कर टूट चुका हो। सब अजीब सी नज़रों से एक दूसरे को देखने लगे। तुम्हारी क्या दुश्मनी है पेशीराम से? जगमोहन क्या उठा। मारे को लागे फ़कीर बाबा, इसो की जायदाद अपड़ो नाम कर लियो। पेशीराम से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। बिल्ली की आवाज़ में तीखापन आ गया। लेकिन पेशीराम ने जो किया वो अभी भी मेरी आंखों के सामने है। इधर की आग उधर लगाता रहा, झूठ पर सच का लेप लगाकर ये दोनों तरफ के झगड़ों में लोगों में झगड़े करवाता था। एक दो बार तो मैंने गुस्से में पेशीराम पर छलांग भी लगा दी थी। पंजों से उसकी बाह का मांस भी नोच लिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि वो झूठ कहकर भड़का रहा है। इस बात का गुस्सा अभी तक मेरे भीतर है, इसलिए मैंने कहा कि अभी पेशीराम को और तड़पने दो। तुम क्या सोचेला बाप, अपुन क्या तेरी बातों में आईला? रुस्तम राव ने कहा। बिल्ली ने मोना चौधरी को देखा। तेरे को याद है मिन्नू? बिल्ली ने पूछा। कुछ कुछ। मोना चौधरी के होठ भिज गए। गलती तुम्हारी भी थी, परंतु कम थी, बिल्ली कहे जा रही थी। तुम पेशीराम की बातों में आ गई। उसके बाद जब तुम नगरी की बड़ी बनी तो दालू बाबा अपनी बातों की आड़ में तुम्हें भड़काता रहा। दालू को तो उसके कर्मों की सज़ा तुमने और देवा ने दे दी, परंतु पेशीराम को गुरुवर ने श्राप देकर बांध दिया, क्योंकि गुरुवर कई बार पेशीराम को टोक चुके थे कि वो अपनी हरकतें छोड़ दे। वो नहीं माना। फिर जब नगरी में तबाही मची तो गुरुवर ने पेशीराम को श्राप दे दिया, और देवा और मिन्नो फिर जन्म लेंगे। उसके बाद फिर जन्म लेंगे, दुश्मनों के रूप में बार बार वो जन्म लेते रहेंगे। तू तभी श्राप से मुक्ति पा सकता है जब देवा और मिन्नो में दोस्ती करा देगा। जब तक पेशीराम तुम में और देवा में दोस्ती नहीं कराएगा तब तक उसकी मुक्ति नहीं होगी। श्राप की वजह से जन्मों जन्मों तक भटकता रहेगा। देवा मिन्नो में दोस्ती कराकर ही श्राप से मुक्ति पाकर अपना शरीर त्याग सकता है, नया जीवन नया शरीर पा सकता है। पेशीराम जर्जर हुए शरीर से मुक्ति पाना चाहता है, लेकिन श्राप से मुक्ति पाए बिना ऐसा हो पाना संभव नहीं। बिल्ली की चुप्पी के साथ ही वहाँ खामोशी छा गई। पेशीराम बहुत परेशान रहता है गुरुवर से मिले श्राप को लेकर। वो बहुत सज़ा पा चुका है, मोना चौधरी बोली। ये तुम कह सकती हो, लेकिन मेरी निगाहों में अभी उसकी सज़ा बहुत बाकी है। गुरुवर ने ऐसा कहा? नहीं, गुरुवर ऐसी बातें नहीं करते।
मेरा मन चाहता है कि पेशीराम अभी और भटके। बिल्ली के स्वर में क्रोध आ गया। तेरे कहने से क्या होता है? मोना चौधरी तीखे स्वर में कह उठी। मैं देवा के साथ दोस्ती कर सकती हूँ, कौन रोकेगा मुझे? कोई नहीं रोकेगा, बिल्ली मुस्कुराई। लेकिन देवा तो मर गया, दोस्ती कैसे करोगी? मोना चौधरी के होठ भिज गए। मैं उसकी आत्मा को लेके आऊंगी, देवराज चौहान जिंदा हो जाएंगे, नगीना कह उठी। बिल्ली ने नगीना को देखा, उसका मुंह खुला और इस तरह फैल गया जैसे मुस्कुरा रही हो। तभी नगीना के मस्तिष्क को हल्का सा झटका लगा। उसी पल उसके हाथ पांव उसके नियंत्रण से बाहर हो गए। वो समझ गई कि फकीर बाबा ने उसके मस्तिष्क पर अधिकार पा लिया है। क्यों मुस्कुरा रही हो तुम? नगीना के होंठों से निकला। मेरे मुस्कुराने पर किसी को क्या परेशानी है? बिल्ली ने उसी लहजे में कहा। बिल्ली, नगीना के होंठों से क्रोध से भरा स्वर निकला। तू अपनी औकात से बाहर जा रही है। बिल्ली की आंखें नगीना पर जा टिकी। तू मेरी औकात जानती है नगीना? हाँ। नगीना के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। मैं तेरी औकात जानती हूँ। तू अपने काम से मतलब ना रखकर बड़ी बड़ी बातें कर रही है। तेरे को पेशीराम और गुरुवर की बातों में दखल नहीं देना चाहिए। मुझे गुरुवर ने कभी इस बात के लिए नहीं रोका। तो अब रोक देंगे? अभी तो पेशीराम के पाँव की धूल भी नहीं है। बहुत विद्याएं सीखनी है तेरे को। तब तू है कौन? बिल्ली ने एकाएक कहा। नगीना। नहीं, तू नगीना नहीं। बिल्ली तेज स्वर में कह उठी। तू वही आत्मा है जो नगीना के शरीर में मौजूद है। कौन है तू? बता अपने बारे में, बता। क्यों तूने नगीना पर अधिकार जमा रखा है? क्यों उसे परेशान? पागल हो गई हो तू? नगीना के होठों से निकला। मैं नगीना हूँ, देवराज चौहान की पत्नी। तो तू नगीना है? बिल्ली ने खतरनाक स्वर में कहा। हाँ, अकल की अंधी। नगीना ने दांत पीस कर कहा। तो फिर तेरे जैसी साधारण मनुष्य को कैसे मालूम कि गुरुवर ने मुझे किस बात की इजाज़त दे रखी है और किस बात की नहीं? तेरे को मेरी औकात की सीमा कैसे मालूम? हर कोई दम साधे उनकी बातें सुन रहा था। मोना चौधरी की आंखें सिकड़ी हुई थी। तेरे सवाल का जवाब तेरे ही चेहरे पर लिखा है, नगीना भड़क कर कह उठी। तू बिल्ली है, जानवर है। इंसान की बराबरी तू नहीं कर सकती। बेशक तू विद्या हासिल कर रही है, लेकिन जब तक तू मनुष्य के रूप में नहीं आएगी तब तक बराबरी की बात तू नहीं कर सकती। बहुत कुछ जानती है तू, बिल्ली कड़वे स्वर में कह उठी। अपने काम से मतलब रख। इस वक्त तेरे को जो काम करना चाहिए वो कर। तू कौन होती है मेरे को ऐसी बातें कहने वाली? तेरे को रास्ता दिखा रही हूँ, भटक मत, अपना काम कर। बिल्ली ने सिर उठाकर पूरा मुंह खोला। म्याऊं। हर कोई अजीब सी स्थिति में फंसा बिल्ली और नगीना को देख रहा था। जगमोहन के चेहरे पर उलझन का जाल बिछ चुका था। वो जानता था नगीना भाभी ऐसे वक्त में बिल्ली से इस तरह बात नहीं कर सकती। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये बातचीत क्या हो रही है। तू नगीना नहीं है, मुझे पूरा विश्वास हो चुका है, बिल्ली क्या उठी। नगीना के शरीर में मौजूद कोई आत्मा है, पर अपने बारे में बता नहीं रही। तेरे में शक्ति है तो जान ले मेरे बारे में, नगीना शांत स्वर में क्या उठी। मेरे में अभी ये शक्ति नहीं। तभी तो कहा था मैंने कि अपनी औकात में रह, कम बोल और काम कर। बिल्ली चमक भरी निगाहों से नगीना को देखने लगी। तभी मोना चौधरी क्या उठी। तुम दोनों बातों में वक्त क्यों खराब कर रहे हो? मोना चौधरी के शब्दों पर दोनों की बातचीत का सिलसिला टूटा। बिल्ली ने मोना चौधरी को देखा। उसकी चमक भरी निगाहों में सोच के भाव उभरे हुए थे। क्या तुम नगीना को देवराज चौहान की आत्मा लेने के वास्ते अदृश्य करके भेजने को तैयार हो? मोना चौधरी बोली। ना चाहूँ तब भी मुझे ये काम करना पड़ेगा। जो सहायता मेरी हद में है वो मैं अवश्य करूँगी। तो फिर देर क्यों लगा रही हो? ये काम अभी नहीं होगा मिन्नो, बिल्ली ने कहा। शैतान के आसमान पर पहुँचने पर ही शुरू होगा। वो कैसे? जब वक्त आएगा मालूम हो जाएगा। शैतान के आसमान पर कब तक पहुँचेंगे? पारसनाथ ने सपाट स्वर में पूछा। शैतान का आसमान अब ज़्यादा दूर नहीं रहा, बिल्ली गंभीर स्वर में कह उठी। 2 आसमान पार ये काला महल रुकेगा। कुछ ही देर में ये महल तीसरा आसमान पार करने वाला है और उसके बाद शैतान का आसमान तुम्हारी दुनिया के हिसाब से 6 घंटे बाद आएगा। वहाँ पहुँचने में ज़्यादा वक्त नहीं बचा। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आंखों में सवाल था। शैतान की धरती पर शैतान के आसमान पर क्या होगा? तीसरा आसमान पार हो चुका था, चौथा आसमान आने वाला था। सबके दिल धड़क रहे थे। मोना चौधरी ने सबको एक ही जगह इकट्ठा कर लिया था। उसमें सरजू, दया और मिट्टी के बुत वाली युवती भी मौजूद थे। हर कोई सवालिया निगाहों से एक दूसरे को देख रहा था। कुछ दूरी पर हवा में काली बिल्ली मौजूद थी। कभी वो बैठी रहती तो कभी वो हवा में इस तरह चहलकदमी करने लगती जैसे गहन सोच विचार में व्यस्त हो। कभी कभार वो अपने ऊपर की तरफ मुंह उठाकर तेज आवाज़ में म्याऊं की आवाज़ निकाल देती। गुरुवर की शक्तियों से भरी बॉल उसके करीब ही हवा में थी। सबको देखने के बाद मोना चौधरी की नज़रें नगीना पर जा टिकी। नगीना का मस्तिष्क अब पेशीराम की आत्मा की पकड़ से आज़ाद था। बिल्ली से बहसबाजी समाप्त होते ही पेशीराम ने नगीना के मस्तिष्क को अधिकार मुक्त कर दिया था। नगीना, मोना चौधरी गंभीर थी, तुम एक बार फिर सोच लो।
देवराज चौहान की आत्मा शैतान की कैद में पहुंच चुकी है। शैतान के वहां जाने क्या क्या होगा, सीधा रास्ता नहीं होगा, कई रुकावटें आएंगी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। शैतान के आसमान पर उसके हाथ से कुछ निकालना आसान काम नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि तुम देवराज चौहान की आत्मा को शैतान के कब्जे से ले आओगी क्या? मोना चौधरी, सवाल ये नहीं है कि मैं अपने पति की आत्मा को शैतान के कब्जे से ला पाऊंगी या नहीं। सवाल तो यह है कि मेरे अलावा इस काम के लिए और जो भी जाएगा मारा जाएगा। ग्रहों के हिसाब से मैं ही जाऊं तो मेरे जिंदा वापस आने के आधे चांसेस हैं। सच कह रही हो? मोना चौधरी ने गहरी सांस ली। हाँ। नगीना सिर हिलाकर रह गई। बहना, देवराज चौहानो तो दुनिया से गए हो, अब तुम भी मर गए हो तो मारो कलेजो फट जाए। दीदी को कुछ नहीं होएला बाप। रुस्तम राव दांत बीच कर क्या उठा। दीदी बचेला, शैतान से टक्कर लेना। सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा, उसके कब्जे से देवराज चौहान को आत्मा को लाना हंसी खेल नहीं है। मेरे ख्याल में जान जाने के ज़्यादा मौके आएंगे। जगमोहन ने होंठ भींच लिए। नगीना सख्त स्वर में क्या उठी, जो होगा देखा जाएगा। ऐसी बातें पहले सोचकर मैं अपनी हिम्मत कम नहीं करना चाहती। बेहतर होगा कि इस तरह की बातें ना की जाएं। हमें सिर्फ काम की तरफ ध्यान देना है, उसके बारे में ही सोचना है। पल भर के लिए सब चुप हो गए। ये बताने में आपको क्या एतराज़ है कि किसने कहा आपके अलावा कोई और जाएगा तो जान कहाँ बैठेगा? इस बारे में बता नहीं सकती, नगीना ने कहा। वैसे ये बात तुम बिल्ली के मुंह से भी सुन चुके हो कि मैंने सच कहा है। अगर मुझे मालूम ना हो पाता तो मोना चौधरी जाने के बाद फिर कभी वापस नहीं लौटती। मोना चौधरी ने होंठ भींच लिए। सरजू, दया बोली, इसके भीतर किसी की आत्मा आई है। हाँ। सरजू ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। मुझे डर लग रहा है कि आत्मा वो अच्छी आत्मा होगी, तभी तो उसने बताया कि इसके सिवाय कोई और जाएगा तो मारा जाएगा। इस काम के लिए इसके ग्रही सबसे अच्छे हैं, सरजू ने कहा। क्या भरोसा ये वापस ना आ सके? शैतान इसे मारकर इसकी आत्मा को भी कैद कर ले। मिट्टी के बुत वाली युवती क्या उठी। हाँ, वो बता तो रही थी कि आधा आधा चांस है। दया ने फिर बोली। सरजू, कह दया, पहले मुझे डर लग रहा था कि मेरी जान निकली जा रही थी, लेकिन अब जाने डर कहाँ चला गया। हाँ दया, मेरे को भी अब डर नहीं लग रहा। सरजू के होठों पर मध्यम सी मुस्कान उभरी। सबको देखते हुए कह उठा, हम सबके साथ ही तो हैं, ये नहीं डर रहे तो हम क्यों डरें? बाप, अपन तो बहुत डरेला। रुस्तम राव क्या उठा। दिल जोरों से हिले हिले हिलेला। तभी राधा ने खामोश खड़ी भामा परी को देखा। भामा परी, राधा बोली, तुम जानते हो नगीना में कोई आत्मा है? मालूम है, भामा परी ने कहा। किसकी आत्मा है वो? राधा ने उत्सुकता से पूछा। मैं नहीं बता सकती, भामा परी गंभीर हो उठी। उस आत्मा की सोचें मैं पढ़ चुकी हूँ और उसकी सोचों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि अभी उसके बारे में किसी को न बताया जाए। क्यों? उसके बारे में जानकर कहीं बिल्ली का मन न बदल जाए सहायता करने को। कहते हुए भामा परी ने बिल्ली को देखा। बिल्ली भी इस वक्त आत्मा के बारे में ही सोच रही है। वो किसकी आत्मा है? बिल्ली की सोचों में कईयों के नाम आ रहे हैं। वो खामोश हो जा। एकाएक बिल्ली के मुंह से तीखा स्वर निकला। भामा परी बिल्ली को देखने लगी। हम तेरी दुनिया में दखल नहीं देते, तू हमारी दुनिया में क्यों दखल देती है? बिल्ली क्या उठी। मेरे विचारों को पढ़कर इन्हें क्या बता रही है? तुम परीलोक में दखल नहीं दे सकते, भामा परी ने शांत स्वर में कहा। लेकिन हमें वरदान मिला हुआ है कि हम परीलोक वाले तुम लोगों की बातों में दखल दे सकते हैं। फिर भी अगर तुम्हें ऐतराज़ है तो मैं तेरी सोचों को पढ़कर इन्हें नहीं बताऊंगी, लेकिन एक बात अवश्य कहूँगी। क्या? तेरी सोचों में ये बात बार बार आ रही है कि नगीना जिंदा वापस नहीं लौट सकेगी? हाँ। ऐसा क्यों सोच रही है तू? क्योंकि शैतान के घर में घुसकर उसके कब्जे से किसी आत्मा को ले आना संभव नहीं। ये तेरी सोच है या तेरी विद्या तेरे को ऐसे बता रही है? मेरी सोच है। तो मेरी बात मान, ऐसी बुरी बात सोचना छोड़ दे, भामा परी ने कहा। सबका भला सोचते हैं। बिल्ली ने भामा परी को घूरा। तू मुझे शिक्षा देगी? ये शिक्षा नहीं, अच्छी बात बता रही हूँ कि किसी का बुरा नहीं सोचते। भामा परी की आवाज़ सामान्य थी। बिल्ली चमक भरी नज़रों से भामा परी को देखती रही। भामा परी ने सब पर निगाह मारते हुए कहा, यह सच है कि अगर नगीना के अलावा देवराज चौहान की आत्मा को लेने कोई और जाएगा तो वो कभी भी लौट नहीं पाएगा, मारा जाएगा। ये बात इस बिल्ली की सोचों में समाई हुई है। ओह, महाजन के होठों से निकला। हर कोई गंभीर सा नजर आ रहा था। तभी मोना चौधरी ने बिल्ली से कहा, शैतान का आसमान आने में ज़्यादा देर नहीं है। तुम बताओ नगीना ने वहाँ पर क्या करना है, उसके बाद हम क्या करेंगे? हम सब बातों से अनजान हैं। मैं भी नहीं जानती कि मेरे सामने क्या परेशानी आएंगी, नगीना ने गंभीर स्वर में कहा। कुछ मुझे भी बताओ कि शैतान की वजह से मैं कहाँ फंस सकती हूँ, देवराज चौहान की आत्मा कहाँ कैद है, और ये बातें तुम उस आत्मा से पूछो जो तुम्हारे भीतर छुपी हुई है। बिल्ली ने तीखे स्वर में कहा। वो नहीं जानती, वो आगे नहीं देख पा रही, भविष्य की बातों से अनजान है। बिल्ली ने कुछ नहीं कहा। तुमने बताया नहीं कि नगीना को वहाँ करना क्या है? राधा अब कुछ व्याकुल सी नजर आने लगी थी। बिल्ली की चमकती निगाह नगीना पर जा टिकी।
जो आत्मा तुम्हारे शरीर में मौजूद है, बिल्ली ने कहा, क्या वो जानती है कि शैतान ने देवा की आत्मा को कहाँ रखा है? तभी नगीना के मस्तिष्क में पेशीराम के सर की फुसफुसाहट हुई। मुझे मालूम है देवा की आत्मा को शैतान ने कहाँ रखा है। हाँ, उसी पल नगीना के होंठ हिले। उस आत्मा को मालूम है। वो आत्मा तेरे साथ ही रहेगी क्या? बिल्ली की आंखें चमक रही थी। हाँ, नगीना के होंठों से निकला। उस आत्मा से कह कि अगर तेरे को कुछ हुआ तो शैतान उस आत्मा को भी कैद कर लेगा। बिल्ली बोली, वो साथ ना जाए तो शैतान की कैद में जाने से बच सकती है। नगीना ने होंठ भींच लिए। मैं तेरे साथ ही रहूँगा नगीना बेटी। नगीना के मस्तिष्क की तरंगों से पेशीराम के शब्द टकराए। लेकिन बाबा, मेरे साथ रहने में आपको खतरा है। मुझे कुछ हुआ तो शैतान आपकी आत्मा को भी कैद कर लेगा। आप साथ नहीं रहे तो ठीक होगा। नगीना होटो ही होटो में बुदबुदा उठी। मैं अच्छा काम करने जा रहा हूँ, शैतान का डर मुझे मत दिखाओ। बाबा, नगीना के होंठ हिले। आपने पहले ही मेरी बहुत सहायता की है, अब आप। मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा बेटी। पेशीराम का स्वर सख्त हो गया था। नगीना एकाएक कुछ न कह सकी। तुमने जवाब नहीं दिया नगीना। बिल्ली क्या उठी। हर कोई नगीना और बिल्ली को देख रहा था। वो आत्मा मेरे साथ ही रहेगी, नगीना ने कहा। चेहरे पर बेचैनी से उभर आई थी। मेरे ख्याल से तुम्हें पसंद नहीं कि वो आत्मा साथ रहे। बिल्ली की आंखें चमक उठी। मैं अपने काम में किसी को खतरे में डालना ठीक नहीं समझती। तो मना कर दो उस आत्मा को कि वो नहीं मानती। बिल्ली ने कुछ नहीं कहा। चमक भरी निगाहों से नगीना को देखती रही। छोरे। बाकेलाल राठौर की आंखें सिकुड़ी हुई थी। बाप। रुस्तर राव के होठ उलझन भरे ढंग में चिपके हुए थे। मारे को यो आत्माओं का फिर समझ में ना आयो। बाप, ये बड़ा रगड़ा होइला, अपन दूर रहेला। बाकेलाल राठौर की निगाह कालीन पर पड़ी देवराज चौहान की लाश पर गई। सटा रखी गर्दन अब अलग होकर पासी लुढ़की हुई थी। खून बहकर अब सूखने को हो रहा था। छोरे। बाकेलाल राठौर का सर भर्रा उठा। वो अपनों देवराज चौहान को सीधा सीधो करियो। क्या सीधेला बाप? रुस्तम राव के होठ पीड़ा भरे अंदाज में बिछ गए। उसने उधर देखा। देवराज चौहान का खोपड़ो अलग हो गया। वो जोड़ों के राव। क्यों अपने को धोखा देला बाप? रुस्ता राव तड़प उठा। आंखों में आंसू चमक उठे। वो पूरी तरह मरेला, जिंदा नहीं होइला। दोनों की आंसुओं भरी निगाहें मिली। छोरे। बहना। जायो देवराज चौहान की आत्मा लायो। मारी तो खोपड़ी में कुछो पड़ो ना। आप उनके भेजे में भी कुछ नहीं घुसेला। रुस्तम राव आंखों से आंसू साफ करते हुए कह उठा। वो तो ठीको होवे। हम सोचो कि अगर बहनों आत्मा ले आयो तो का देवराज चौहान जिंदा हो जायो। ऐसा कैसे होइला बाप? गर्दन कटेला, खून पूरा शरीर से निकेला। नहीं बाप, देवराज चौहान जिंदा नहीं होइला। रुस्तम। नगीना के होंठों से कठोर स्वर निकला। बुरी बात मत बोल। भूल गया पहले जन्म को? उसने हमेशा तेरी सहायता की और तू भी उसके लिए जान देने को तैयार रहता था। रुस्तम राव की निगाह नगीना के गुस्से से भरे चेहरे पर गई। पहला जन्म? रुस्तम राव के होठों से निकला। भूल गया अब तू? तेरे को सब याद आया था जब तू देवराज चौहान के साथ नगरी को समय चक्र से निकालने गया था। जब तुम सब ने मिलकर हाकिम और दालू बाबा को मारा, लाडो से मिला, सब भूल गया? लाडो? याद होइला। रस्सा नाव के होठ बिछ गए। बाकी कुछ समझ में नहीं आयला। धुंधला होइला। हम तो सीधो सीधो बंधो होवे। मारे को क्या मालूम पहले दूसरों जन्मों के बारों में। बाके। नगीना के होठों से निकला। तेरा कसूर नहीं। जब तेरे को याद आएगा तब समझ में आएगा मैं क्या कह रही हूँ। छोरे। बाप। मारे को कुछ हो मालूम नहीं तो हम काय को बहस करो। परफेक्ट कहला है बाप, अब नहीं बात करने का। पर बात तो बीचों में पक्को होवे। नहीं। नहीं तो यो बात ही क्यों होवे? अपन तेरी बात मानेला बाप। नगीना ने गर्दन घुमाकर काली बिल्ली को देखा। काली बिल्ली अजीब से ढंग से मुंह बनाए उसे देख रही थी। किसकी आत्मा है तेरे में? बिल्ली बोली। आवाज़ में अजीब से भाव थे। तेरे को अच्छी तरह मालूम है कि मैं तेरे इस सवाल का जवाब नहीं दूंगी। तू ही है वो आत्मा। हाँ। तेरा संबंध गुरुवर से है। कैसे कहती है तू? नगीना के होठ हिले। उसकी आंखों की चमक बढ़ चुकी थी। तूने जो बातें कही वो कभी नगरी में हुई थी। बाहरी आत्मा ये बातें नहीं जान सकती। ज़रा कुरेदने की कोशिश ना कर। अब मैं तेरे से बात नहीं करूंगी। नगीना के होठों से निकला। इसके साथ ही नगीना के मस्तिष्क को मध्यम सा झटका लगा और वह खुद को आज़ाद सी महसूस करने लगी। बिल्ली की नज़रें नगीना पर थीं। सब नगीना को देख रहे थे। ना समझ में आने वाला अजीब सा माहौल वहाँ बना हुआ था। वो आत्मा मेरे साथ हर पल ही रहेगी, नगीना बोली। अब बता शैतान के आसमान पर क्या होगा? मैं तेरे को अदृश्य कर दूंगी। हर कोई तेरे को नहीं देख सकेगा, नहीं पहचान सकेगा। काली बिल्ली की आवाज़ में अब गंभीरता आ गई थी। कोई बड़ी शक्ति, कोई बड़ी शैतानी शक्ति ही तेरे को पहचान पाएगी कि तू अदृश्य है या तेरे शरीर में दूसरी आत्मा भी है। मैं नहीं जानती कि तू कब तक बच पाएगी।
वो आत्मा ही तेरे को रास्ता बताती जाएगी कि शैतान ने देवा की आत्मा को कहाँ कैद कर रखा है। बीच में जिन खतरों से तेरा सामना होगा उनके बारे में मुझे ज्ञान नहीं। अगर तेरे भीतर मौजूद उस आत्मा को इस बारे में ज्ञान है तो वो तेरे को बता देगी। ये तेरी और उस आत्मा की बात है। नगीना के होठ भिज गए। अगर मैं देवराज चौहान की आत्मा को ले आई, नगीना के शब्दों में कपकपाहट थी, तो देवराज चौहान जिंदा कैसे होगा? मैं करूँगी। गुरुवर की शक्तियाँ इस वक्त मेरे पास हैं। उनकी तरफ से मुझे इजाज़त है कि हर मुनासिब जगह पर तुम लोगों का भला करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। तुम देवा की आत्मा को लाओ, उसे मैं जिंदा कर दूंगी। नगीना ने आंखें बंद कर लीं। आंखों के कोनों से पानी चमक उठा। गुरुवर की शक्तियाँ तुम्हारे पास हैं। मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम उन शक्तियों को हमारे हवाले कर दो तो देवराज चौहान की आत्मा को शैतान के पास से लाने में नगीना को ज़रा भी परेशानी नहीं होगी। तुम ठीक कहती हो, ऐसा कर सकती हूँ मैं। काली बिल्ली के होठों पर मुस्कान उभरी। आंखों में छाई चमक में बढ़ोतरी हो गई। लेकिन ऐसा करूँगी नहीं मैं। क्यों? सब कुछ मैं ही कर दूंगी तो तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें रास्ता बता सकती हूँ, राहें आसान कर सकती हूँ, लेकिन कर्म तो तुम लोगों ने ही करना है। तभी तो कर्मों का फल लेने के हकदार बनोगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तीसरी चोट के अगले भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।